पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला हिंदू त्योहार कौन सा है? गणगौर, दशहरा, नवरात्रा या फिर बसंत पंचमी? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला हिंदू त्योहार। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, तो बिल्कुल दोस्तों नवरात्रा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? तेजा जी के, गोगा जी के, पाबू जी के या फिर रामदेव जी के? आंसर बताएं जल्दी से। केसरिया कुंवर जी की बात हो रही है दोस्तों, कौन से लोक देवता के ये पुत्र थे आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर की बात करूं, गोगा जी के ये पुत्र थे। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान का कौन सा किला दुनिया का प्राचीनतम किला है? बटनेर का किला, जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला या फिर जूनागढ़ का किला? आंसर बताएं जल्दी से। राजस्थान का कौन सा किला दुनिया का प्राचीनतम किला है, आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करूं दोस्तों, हनुमानगढ़ का बटनेर का किला, ठीक है ना। राजस्थान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम किला माना जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा गया, राजस्थान का एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर कहां पर स्थित है? उदयपुर वाटी में, बिनाई में, रेवासा में या फिर चौहटन में? आंसर बताइए इसका। राजस्थान का एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर कहां स्थित है आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करूं, ये स्थित है दोस्तों आपके रेवासा के अंदर, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, करणी माता का जन्म किस स्थान पर हुआ था? करणी माता का जन्म किस स्थान पर हुआ था? देशनोक, सुहाप, मंडोर या फिर पाली? यह प्रश्न दोस्तों मैंने अपने पोलिंग के अंदर भी दिया था और काफी सारे अभ्यर्थियों के आंसर राइट भी है। लगभग 70% अभ्यर्थियों के दोस्तों ये प्रश्न राइट थे, ठीक है ना। लेकिन 30% जो बाकी गलत दिए थे दोस्तों, उनको भी ध्यान होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी सारे अभ्यर्थी देशनोक को करेक्ट करेंगे क्योंकि देशनोक में करणी माता का मंदिर भी है और मेला भी बढ़ता है। लेकिन दोस्तों करणी माता का जो जन्म है दोस्तों सुआप के अंदर हुआ था, ठीक है ना। सुआप के अंदर हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो सभी एक बार करेक्शन कर लीजिए अपने प्रश्नों को। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, तलवारों की गेर राजस्थान में किस स्थान पर खेली जाती है? आंसर बताइए जल्दी से। मेनाल, भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा, मेनार, उदयपुर या फिर नाथ द्वारा राजसमंद? तलवारों की जो गेर है दोस्तों राजस्थान में कौन से स्थान पर खेली जाती है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर की बात करूं, ये खेली जाती है दोस्तों आपके मेनार, उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, दामाद के ससुराल आगमन पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? गुड़ला, पावना, सीटना या फिर बन्ना बन्नी? दामाद के ससुराल आगमन पर जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है आपको बताना है। जल्दी से बताइए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों दामाद के ससुराल आगमन पर जो गीत गाया जाता है वो है दोस्तों आपका पावना गीत, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, राजस्थान के किस जिले में थड़ी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली? थड़ी बोली बोली जाती है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर सिरोही? आंसर बताइए जल्दी से। सारे के सारे प्रश्न तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है। तो थड़ी बोली जो दोस्तों कौन से जिले में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है दोस्तों आपके बीकानेर के अंदर। तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों, रामदेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? रामदेव पशु मेला कौन से स्थान पर आयोजित होता है? मेड़ता नागौर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, रामदेवरा जैसलमेर में या फिर मानासर नागौर के अंदर? रामदेव पशु मेले की बात हो रही है दोस्तों, कहां पर आयोजित होता है आपको बताना है और क्लास के एंड में बताना है। यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा रख सके। रामदेव पशु मेले की मैं बात करूं, मानासर नागौर के अंदर आयोजित होता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे पूछा गया है, लाख की चूड़ियों को क्या कहा जाता है? लाख की चूड़ियों को क्या कहा जाता है? बिनोटा, पीपल पान, मोखड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? लाख की चूड़ियों को क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों लाख की जो चूड़ियां होती है उन्हें मोखड़ी के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज होती है आपकी चैनल पर। बीएसटीसी और पीटेट की डेली क्लासेज होती है, डेली आपको अटेंड करनी है। अगला पूछा गया है, गणगौर के अवसर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है? गुड़ला नृत्य, गेर नृत्य, घूमर नृत्य या फिर रतवाई नृत्य? आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। गणगौर के अवसर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती हैं आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों घूमर नृत्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया है, रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? रामदेव जी की बात करें दोस्तों, मारवाड़ के कौन से लोक देवता के समकालीन थे? मेहा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी या फिर तल्लीनाथ जी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे?
आंसर की बात करूं मल्लीनाथ जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आई माता के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? थान, देवरा, मठ या फिर बडेर। आई माता का जो पूजा स्थल है दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आई माता की पूजा स्थल की मैं बात करूं दोस्तों बडेर के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों, शीतला माता की सवारी कौन सी है? शीतला माता की सवारी कौन सी है? चूहा, बेल, सिंह या फिर गधा। आंसर बताइए इसका। शीतला माता की सवारी कौन सी है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर की बात करूं शीतला माता की जो सवारी है गधा। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण किस शैली की विशेषता है? जयपुर शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली या फिर कोटा शैली। पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। क्लास के एंड में बताना यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण दोस्तों नागौर शैली की विशेषता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखे, अगला पूछा गया, शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ बूंदी में, सिवाना बाड़मेर में, तारागढ़ अजमेर के अंदर या फिर बाला किला जोधपुर के अंदर। यहाँ पे देखिए दोस्तों बाला किला जोधपुर में नहीं है बल्कि अलवर में है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज मत होइएगा। बाला किला आपके अलवर के अंदर है, ठीक है ना। तो शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों आपके तारागढ़ अजमेर के अंदर, ठीक है ना। बूंदी वाले में नहीं हुआ था, तारागढ़ अजमेर वाले में हुआ था। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, छोटी दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? छोटी दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी या फिर चौथा ऑप्शन है आश्विन कृष्ण चतुर्दशी। छोटी दीपावली के संदर्भ में पूछा गया दोस्तों कब मनाया जाता है इसका त्योहार। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मौर्य गीत किससे संबंधित है? मौर्य गीत किससे संबंधित है? विवाहित महिलाओं से, विधवा महिलाओं से, बालिकाओं से या फिर आदिवासी महिलाओं से। मौर्य गीत की बात हो रही है, किससे संबंधित है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों सारे के सारे प्रश्न बीएसटीसी और पीटेट की। अगर आप बीएसटीसी और पीटेट 2023 की तैयारी करें तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मौर्य गीत की बात करें दोस्तों बालिकाओं से ये संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, अष्ट धातु की शारदा नामक तोप किस किले में स्थित है? अष्ट धातु की शारदा नामक तोप जयगढ़ दुर्ग, साबा दुर्ग, खंडार दुर्ग या फिर सज्जनगढ़ दुर्ग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। अष्ट धातु की शारदा नामक तोप कौन से किले के अंदर स्थित है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों अष्ट धातु की जो शारदा नामक तोप है आपके खंडार दुर्ग के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के दोस्तों बीएसटीसी और पीटेट 2023 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला है अंतिम प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान में किस देवी का मंदिर सबसे ऊंचा है? सुंदा माता, तन्नोट माता, अर्बुदा माता या फिर आशापुरा माता। यहाँ से दोस्तों कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए, राजस्थान में किस देवी का मंदिर सबसे ऊंचा है? तो बिल्कुल दोस्तों अर्बुदा माता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।